मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्याद रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि अनीश्वरस्य व्यसनानि ईश्वरस्य। ये है श्लोक। इसका मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ। इसका अनुवाद है, राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है। अर्थात रावण को ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध या तो बंदर कर सकते हैं या मनुष्य। ये रावण ने वरदान प्राप्त किया था। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण हैं, भगवान स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। तो ये है श्लोक का अनुवाद। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भगवान आते हैं मर्त्य अवतार लेकर। मर्त्य अर्थात वो जीवात्मा जिनका शरीर नष्ट होने वाला है। तो भगवान मनुष्य का शरीर लेकर आते हैं और किसको शिक्षा देने के लिए? मर्त्य लोगों को, अर्थात वो सब जिनको अपना शरीर छोड़ना है। तो मनुष्य का शरीर लेकर मनुष्यों को ही वो शिक्षा देने के लिए आते हैं। और उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि रावण को मारना है या और कोई हिरण्यकशिपु को मारना था, हिरण्याक्ष को मारना था इत्यादि। इसके लिए भगवान नहीं आते। हालांकि भगवद गीता में वर्णन आता है 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके पहले आता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ भगवान के अवतार के कुछ विशेष उद्देश्य बताए गए हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, हे भरत पुत्र, ये सब भगवान बताते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो मैं उस समय अभ्युत्थानम धर्मस्य, उस समय में धर्म की रक्षा हेतु हर एक युग में प्रकट होता हूँ। और परित्राणाय साधूनाम, जो साधु पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति है, दुष्कृति का अर्थ है जो लोग साधु पुरुषों को कष्ट देते हैं, धर्म का हानि करने में अपना योगदान देते हैं, गायों को, ब्राह्मणों को, इनको सताते हैं, तो उनके विनाश के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। उसके बाद धर्म संस्थापनार्थ है, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में, प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, युगावतार, लीलावतार, इसके अलावा सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और गुणावतार, बहुत सारे अवतार होते हैं। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सारे उद्देश्य लगता है कि भगवान शायद इन्हीं उद्देश्यों के लिए अवतार लेकर आते हैं। लेकिन भगवान के अगर हम शक्ति की बात करें तो भगवान की शक्ति की तो बात ही करनी क्या है। उनके द्वारा भेजा गया कोई छोटा सा उनका कोई भी अनुचर भी अगर यहाँ पर आता है तो वो भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। ये सारे कार्य का अर्थ है धर्म की स्थापना करना और सभी असुरों का विनाश करना इत्यादि वो कर सकते हैं। तो भगवान के आने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि भक्तों के साथ लीलाओं का आदान प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। और बाकी उद्देश्य इसी उद्देश्य के चारों ओर होते हैं। जितने भी अन्य उद्देश्य हैं वो मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो चारों ओर इसके होते हैं। भगवान के मन में लीला करने की इच्छा होती है। जैसे भगवान के मन में ऐसा इच्छा हुई कि चलो हमें अभी वीर रस का आस्वादन करना है। वीर रस का आस्वादन करने के लिए अगर भगवान को
कोई भी ऐसा ड्रामा करना है या कोई भी प्ले करना है, कोई भी नाटक करना है, तो उसके लिए अगर उनको पात्र चुनने होंगे तो पात्र भी अपने दरबार से ही चुनेंगे। उदाहरण के लिए अगर हमें अपने इस्कॉन मंदिर में कोई ऐसा अभिनय करना है रामनवमी के दिन या नृसिंह चतुर्दशी के दिन, तो अगर नृसिंह चतुर्दशी के दिन हमें कोई ड्रामा करना है जिसमें किसी व्यक्ति को नृसिंहदेव बनाया जाए, किसी भक्त को हिरण्यकशिपु बनाया जाए, किसी को वो शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क बनाया जाए, तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई जो असुरों जैसे दिखते हों बाहर से आदमी कोई भी, तो उनको हम बुला कर लाएं, कुछ पैसे देंगे, बोले भाई तुम बिल्कुल एकदम असुर जैसे दिखते हो और 4 नियमों को तोड़ते हो, तो तुम एक काम करो, हिरण्यकशिपु बन जाओ और तुम शुक्राचार्य के पुत्र बन जाओ, संड और अमर्क बन जाओ, और बाकी लोग कुछ और राक्षस बन जाओ क्योंकि आप राक्षस जैसी प्रवृत्ति वाले हो। और फिर हमें अगर भक्त चुनना है तो हम बोलेंगे मंदिर के ही भक्त चुनेंगे उसके लिए, तब लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में अभी ये भक्त हैं और ये भक्त हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी हमें मंदिर में कोई भी ड्रामा करना है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मंदिर के ही भक्त हैं, कोई हिरण्यकशिपु बन जाता है, कोई संड अमर्क या अन्य राक्षस भी बन जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर भगवान को कोई भी ऐसा विशेष वीर रस का आस्वादन करना होता है, कोई विशेष रस का आस्वादन करना होता है, तो वो उसके लिए भक्तों को ही चुनते हैं, उनको ही राक्षस भी बना देते हैं, उन्हीं को अपने सहयोगी भी बना लेते हैं, उन्हीं को ही सब कुछ बनाते हैं। तो रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये और कोई नहीं है, भगवान के भक्त ही हैं सभी लोग। तो भगवान के भक्त हैं, तो इनको मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं तो जय और विजय है, मेरे ही दरबारी हैं। मेरी इच्छा थी कुछ लीला आस्वादन करने की, और जय और विजय के मन में भी थी। उनको भी लगा कि भगवान के हम बहुत सारे विभिन्न रसों में क्रियाकलाप देखते हैं, बहुत सारे आनंद हमें मिलते हैं भगवान की इन क्रियाकलापों के माध्यम से, लेकिन वैकुंठ जगत में कोई भगवान का शत्रु तो है नहीं, भगवान के शत्रु का रोल कोई प्ले नहीं कर सकता, तो कोई ईर्ष्या भावना है नहीं किसी के मन में भगवान के प्रति। तो हमें ये कैसे पता चले कि भगवान जब युद्ध करते हैं तो कैसे उनकी लीलाएं होती हैं, युद्ध वाली लीलाएं। तो फिर अपने या फिर किसी जीवात्मा को जब अपना शत्रु मानकर उनके साथ डीलिंग करें तो कैसा अनुभव होता है। तो उनके मन में ऐसा इच्छा था कि हम भी भगवान के वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये इच्छा का उदय हुआ भगवान के हृदय में, और फिर उसी इच्छा का परावर्तित रूप आया जय और विजय के हृदय में। तो फिर सारा काम बन गया। उसके बाद चतुष्कुमार को भी भगवान ने भेजा दरवाजे पर, वैकुंठ लोक के दरवाजे पर। तो सारा कुछ प्लान था फिर कि भाई किस प्रकार इनको श्राप दिलाना है, किस प्रकार ये पृथ्वी पर जाकर बहुत पावरफुल असुर बने। तो उनको असुरों को भी बहुत पावरफुल बनाया गया, क्योंकि अगर असुरों को छोटा मोटा शक्ति देते और भगवान एक बार में ही मार देते या कोई दूसरा मार देता भगवान के अलावा, तो क्या हो जाता है, फिर तो लीला का सही आस्वादन नहीं हो पाता। तो जैसे हम रामायण रोज पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि राक्षसों के नाम आते हैं बहुत सारे। जैसे राक्षसों में से एक राक्षस का नाम था महोदर। महोदर शब्द का अर्थ है महा प्लस उदर। महा यानी अत्यंत विशाल, और उदर शब्द का अर्थ है जिसका पेट बहुत बड़ा हो, ऐसा। तो उसके बारे में डिस्कशन आता है, कम से कम 22-23 लोगों में डिस्कशन आता है। इसके बाद एक राक्षस का नाम था गवाक्ष। गवाक्ष शब्द का अर्थ होता है गव प्लस अक्ष। गव शब्द का अर्थ होता है गाय, और अक्ष शब्द का अर्थ होता है आंख, जिसकी आंख गाय की जैसी हो। ऐसे ही अलग अलग राक्षसों के नाम आते हैं, उनके बारे में खूब डिस्कशन आता है विस्तार से। तो जब ऐसे भगवान बहुत सारे राक्षसों के बारे में बताते हैं, और इन राक्षसों का युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी के साथ भी युद्ध हुआ, सुग्रीव के साथ युद्ध हुआ, विशेष तौर पर सुग्रीव के साथ अधिक युद्ध हुआ जिन राक्षसों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो और भी ऐसे कई सारे राक्षस थे। तो ये सब विशेष शक्ति संपन्न थे। जैसे कि वर्णन आता है अक्षय कुमार, जो कि रावण का पुत्र था, तो उसके पास बहुत विशेष विद्याएं थी। और इसके अलावा मेघनाद का वर्णन आता है। मेघनाद, तो मेघनाद ने इंद्रपास के माध्यम से हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को बांध दिया था, लक्ष्मण जी को मोहित कर दिया था, और उनको मूर्छा आ गई थी। तो ऐसा ये ट्विस्ट आते हैं स्टोरीज में, भगवान की लीलाओं में। तो ट्विस्ट के माध्यम से और ज्यादा कौतूहल बढ़ता है। ऐसा लगता है कि अरे अब भगवान को भी शायद ये लोग चैलेंज करने लग गए हैं, और भगवान भी, ऐसा लगता है कि शायद 50-50 का मैच चल रहा है, कोई भी पक्ष जीत सकता है, ऐसा लगता है। हालांकि कमान तो भगवान के ही हाथ में रहती है, लेकिन
जब गेम खेला जाता है या कोई ड्रामा किया जाता है तो इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है कि सबके मन में कौतूहल बना रहे। तो इसीलिए लीलाओं का अधिक हम बोल सकते हैं अधिक ज़्यादा हम आस्वादन कर सकते हैं जितना ज़्यादा उसमें गहराई हो लीला में। तो भगवान इसलिए असुरों को ताकतवर बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग विधान करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले एक प्रश्न आया ऋतु माता जी की ओर से कि वो सीता जी को इतने कष्ट क्यों आए। तो कष्ट आने का कारण है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवान के भक्त जो हैं वो कष्ट आने पर भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ते हैं। अर्थात भगवान अपने भक्तों को जो कष्ट दिलाते हैं तो उन कष्टों के माध्यम से भक्तों का ग्लोरिफिकेशन ही होता है, उनका महिमा मंडन होता है। जैसे पांडवों के जीवन में हुआ, कुंती महारानी के जीवन में हुआ। पांडवों के जीवन में कभी सुख का समय आया ही नहीं, वो तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब आया। तो इससे हमें पता चलता है कि और लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि जो भक्त हैं वो भगवान के तदीय कहलाते हैं। तदीय शब्द उपयोग किया जाता है, ये दामोदर अष्टकम में है। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तम सता भक्ति मंदिर। तदीय शब्द का अर्थ है जो भगवान के हैं, तदीय शब्द वहां पर उपयोग किया गया। तो ये तदीय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये सब भक्त तदीय कहलाते हैं, अर्थात ये भगवान के ही भक्त हैं। ये कभी भी अपनी पार्टी चेंज करने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जब हिरण्याक्ष ने भगवान वराहदेव के ऊपर आक्रमण किया तो वराहदेव के हाथ से कुछ जो अस्त्र था, गदा थी, वो छूट गई। तो अब सब देवता चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, हिरण्याक्ष हो सकता है वराहदेव के ऊपर आक्रमण कर दे और वराहदेव हार जाएंगे या कुछ हो जाएगा। उस समय वास्तव में बहुत सारे देवता भाग गए थे, ये देख कर, आसमान से देख रहे थे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि दरअसल ये सारे क्रियाकलाप भगवान जानबूझकर करते हैं जिससे कि कौतूहल बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात जो बताई गई है वो है कि मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। कहने का अर्थ है कि संसार में जितने भी भोग विलास है, भोग विलास हमारे लिए दुख का कारण है। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में हर एक वस्तु बिना कोई मूल्य चुकाए नहीं मिलती। अगर हम इस संसार में कोई भी सुख भोगना चाहते हैं तो सुख भोगने के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति जाए फिल्म देखने के लिए, तो फिल्म देखने के लिए भी उसको 200 रुपये 500 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है। वो टिकट खरीदने के बाद फिर मूवी हॉल में बैठ के फिल्म देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि चलो मैं शराब पी लेता हूँ, तो शराब पीने के लिए भी पैसा तो देना पड़ता है, और पैसा देने के बाद और भी हमें मूल्य चुकाने पड़ते हैं। जैसे समय के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इस संसार में कोई भी इंजॉयमेंट A to Z जितने भी सुख हमें दिखाई देते हैं, दैहिक स्तर पर सुख, चाहे वो हमारे किसी भी इंद्रिय से संबंधित हों, ये सारे के सारे सुखों में कहीं न कहीं या तो हमारी शारीरिक ऊर्जा का या मानसिक ऊर्जा का या अन्य प्रकार की ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इस ऊर्जा के ह्रास का अर्थ है कि हम कुछ ना कुछ उसका मूल्य चुका रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर बताते हैं कि दरअसल ये जो भौतिक सुख भोगना, वो किसी भी माध्यम से भौतिक सुख हो, ये भौतिक सुख भोगना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अपने उदाहरण के द्वारा बताया कि एक व्यक्ति जब एक प्रकार से दाम्पत्य जीवन में अगर उसकी बहुत अधिक आसक्ति है तो पत्नी के वियोग में वो किस तरह का व्यवहार करता है, वो व्यवहार करके दिखाया। कल मैंने बताया था कि भगवान राम ने आदर्श पुत्र का व्यवहार प्रस्तुत किया, आदर्श पति का व्यवहार प्रस्तुत किया, सीता जी ने आदर्श पत्नी का व्यवहार प्रस्तुत किया। इसके अलावा सुमित्रा माता सुमित्रा ने आदर्श माता का व्यवहार प्रस्तुत किया कि अब लक्ष्मण जी आए सुमित्रा माता से परमिशन मांगने की, माता मैं भगवान राम के साथ जाना चाहता हूँ वन में। तो उन्होंने बताया कि दरअसल भगवान राम की सहायता करना या भगवान राम की सेवा करना ये तो हर एक जीवात्मा का कर्तव्य है, और उस माता को अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि उनका पुत्र इस सेवा में लग गया है। तो हम ये आदर्श उदाहरण देखते हैं जो कि हमारा एक पार्ट है इस सेमिनार का, कि रामायण के कुछ आदर्श पात्र। अब हम जैसे देखें तो यहाँ पर और भी कई आदर्श हैं। जैसे भगवान राम बताते हैं कि एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए। आदर्श पति के बारे में ये वर्णन है कि आदर्श पति को अपने पत्नी का जब भी अपमान है तो उस
अपमान को सीरियसली लेना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए। जैसे कि आजकल अगर हम देखते हैं कि आजकल अगर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है तो कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसा आए परिस्थिति तो वो सोचेगा चलो दूसरे का विवाह करते हैं, लेकिन ऐसा वर्णन है कि जो पति पत्नी का ये जो उनका जब वो एक दूसरे को वर्ण करते हैं विवाह संस्कार में, तो वो संस्कार है वो अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है जहाँ पर वो स्वीकार करते हैं। तो ये दाम्पत्य जीवन अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आश्रम बताया गया है, गृहस्थ आश्रम। आश्रम शब्द का अर्थ है जहाँ पर भक्ति की जाती है। तो गृहस्थ में आकर कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता है कि अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हो गया हूँ, नहीं, इसमें हमें भगवान की भक्ति तो है ही, साथ में जो अन्य रिश्ते हैं उनका भी निर्वहन करना है। जैसे कल मैंने बताया था कि जब किसी का भी विवाह होता है किसी कन्या का, तो विवाह होने के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति से ही उनको संबंध है, उनको अपने सास ससुर की भी सेवा करनी है, परिवार में जितने भी सदस्य हैं पूरे कुल का मान बढ़ाना है। इसलिए कुल की सौभाग्यवती बहू कही जाती है वो कन्या जो वहाँ पर विवाहित होकर आती है। तो इसलिए बताया जाता है, तो जब किसी कन्या का विवाह होता है, जिस कुल में भी विवाह होता है, तो वहाँ पर दोनों कुलों का मान उनको रखना होता है। जिस परिवार में उनका विवाह हुआ है और जिस परिवार से विवाह हुआ है, अर्थात अपने पिता का जो कुल है और अपने पति का कुल, इन दोनों का ही उनको मान मर्यादा का ध्यान रखना होता है और उस आधार पर आचरण करना होता है। तो यहाँ वर्णन आता है कि दरअसल उनको एक रत्न बताया जाता है दोनों परिवारों के लिए। तो हमारे जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में ये बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है कि दरअसल जो भी सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं हों, जो रत्न हैं, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। रत्नों की हमेशा सुरक्षा की जाती है। तो रत्नों का रत्न होते हैं, जो रत्न हैं तो रत्न की सुरक्षा की जानी चाहिए। तो हम देखते हैं तो रामायण देखें या महाभारत देखें तो दोनों में ही मूल कारण है युद्ध होने का कि कहीं न कहीं पर नारी का अपमान हुआ, नारी का अपमान, चाहे वो द्रौपदी का अपमान हो, चाहे माता सीता का अपमान हो। तो पांडवों ने भी और भगवान राम ने भी जो आदर्श पति हैं उनका व्यवहार प्रस्तुत किया। आदर्श पति का व्यवहार प्रस्तुत करने के पीछे कारण क्या है कि वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जो विवाह हुआ वो भी वैदिक संस्कृति के आधार पर, दोनों ही परिवारों के सदस्य एक दूसरे से बहुत अधिक पहचान में हैं, एक दूसरे को बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, दोनों ही परिवारों के सदस्य। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेम विवाह है, जैसे आजकल प्रेम विवाह का प्रचलन है। तो प्रेम विवाह का अर्थ है कि अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को कुछ कष्ट देकर अपना इच्छा उनसे मनवाने का प्रयास करते हो, तो हो सकता है कि आप भावनात्मक दृष्टि से कुछ उनको भावनात्मक रूप से उनको कन्विंस कर लो, और लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है। उसमें हमें आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, उसमें केवल स्वीकृति प्राप्त होती है। तो अगर हमें इस संसार में सुख चाहिए, चाहे भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, तो वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त होना आवश्यक है, और आशीर्वाद बिना प्रसन्न हुए नहीं मिलता है। स्वीकृति मिल जाती है, जैसे मैंने कल बताया परमात्मा के बारे में कि परमात्मा हमारे हृदय में है और हमें हर समय देखते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा अर्थात वो देखते रहते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और हमारे हृदय में क्या क्या इच्छाएं हैं, और अनुमति प्रदान करते हैं। अनुमंता, उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है। लेकिन अगर उपद्रष्टा और अनुमंता हैं तो वो जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे राय क्या है इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता है, इसको तो जो करना है वो करना ही है। तो इसलिए परमात्मा हमें गाइड नहीं करते, वो हमें बोलते हैं कि ठीक है जो करना है आप करो, और मैं अनुमति सब चीज़ों की पहले से ही दे रहा हूँ। तो ऐसा तब होता है जब वो समझ जाते हैं, वो हमसे खिन्न रहते हैं, हमसे प्रसन्न नहीं। ऐसे ही जब माता पिता हों या हमसे कोई भी वरिष्ठ हो, अगर वो हमें हर चीज़ में मतलब सीधा अनुमति देने लग जाएं, तो इसका अर्थ है कि या तो हमने बहुत अधिक उनका हृदय जीत लिया है सेवा के माध्यम से, या फिर वो समझ गए हैं कि दरअसल इस व्यक्ति को करना तो वही है जो इसके मन में है, तो कुछ भी हम बताएं या कुछ शिक्षा दें तो उसका कोई
खास अर्थ नहीं है। तो हमें अपने से वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करना। तो इसलिए भगवान राम ने एक आदर्श पति की तरह व्यवहार प्रस्तुत किया। उसके पीछे कारण है कि माता सीता पूरी तरह पतिव्रता स्त्री थी और इन सब का जो संबंध है वो पूरे वैदिक तरीके से है। तो वैदिक तरीके से होने के कारण ये सुविधा हमें मिलती है कि सबका आशीर्वाद मिलता है, और जब सबका आशीर्वाद मिलता है तो हम बहुत अच्छे से सबका फेवर भी ले सकते हैं। बहुत जब भी आवश्यकता पड़े तो उनकी ओर से हम कुछ लाभ ले सकते हैं, वो हमें दे सकते हैं लाभ। तो ये श्लोक मुझे विशेष रूप से बताना था। अब हमने कल डिस्कशन किया कि कैसे भगवान राम ने प्रस्थान किया वन में जाने के लिए। तो भगवान राम ने जब प्रस्थान किया तो उस समय सभी लोग जितने भी अयोध्यावासी थे वो बहुत दुखी थे, और भरत आ गए वापस। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर से वापस आ गए, और माता कैकेयी को भी बहुत पश्चाताप था कि उन्होंने ऐसा विकल्प चुना, ऐसे वरदान मांग लिए, और आपस में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। इसके बाद हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में देखें तो 9वें स्कंध के 10वें अध्याय में वर्णन है कि जब भरत महाराज आ गए तो उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि अब हमें चलकर भगवान राम को मनाना है, उनको वापस लाना है। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता, उनको वापस लाना। तो भरत जी गए चित्रकूट, और चित्रकूट जाने के बाद उसके पहले वो रुके एक स्थान पर जिसका नाम है भरतकूप। भरतकूप का अर्थ है जहाँ पर वो थोड़ा देर रुके थे। तो स्थान आज भी है, तो कुआं भी है जिस कुएं से उन्होंने पानी पिया था। और चित्रकूट जा रहे थे तो सबके साथ जा रहे थे, पूरी सेना जा रही थी, पूरी सेना ही सब कुछ एक साथ जा रही थी। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे भरत तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने वाले हैं, काफ़ी दूर से देख लिया, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने आप को सावधान कर लिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद भरत के मन में कुछ विचार आया है इस तरह का कि भगवान राम से युद्ध करना है या भगवान राम को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि दोनों के मन में सेवा भाव है। लक्ष्मण के मन में सेवा भाव है कि भगवान राम की रक्षा करनी है, भरत के मन में सेवा भाव है कि भगवान राम को वापस लाना है। अयोध्या के राजा तो वही बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा राजा। लेकिन सेवा भाव भी कई बार भक्तों का अलग अलग होने के कारण जो सेवा करने की भावना अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, तो क्या हो जाता है कई बार आपस में असामंजस्य का कारण बन जाता है। कुछ हम बोल सकते हैं कि आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारे जो व्यक्तिगत वैचारिक मतभेद हैं उनको हमें कभी भी अधिक महत्व नहीं देना है। हमें महत्व किसको देना है कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। और जब भी आप अपने मास्टर या जो जिनके लिए आप सेवा कर रहे हैं उनसे पूछने का प्रयास करें तो बताएंगे कि आप सब मिलजुल कर सेवा करें, आप सब मिलजुल कर सेवा करें, यही अंतिम उनका ये आदेश रहता है। तो हमें समझना है, हो सकता है कि हमारी प्रवृत्तियाँ अलग अलग हों, हम सबकी प्रवृत्तियाँ अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि जन्म के आधार पर तो नहीं लेकिन गुण और कर्म के आधार पर किसी के अंदर ब्राह्मण प्रवृत्ति हो सकती है, किसी के अंदर क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र प्रवृत्ति, या वर्ण के अलावा आश्रम भी अलग अलग हो सकते, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में, कोई गृहस्थ में। तो ये वर्ण आश्रम के आधार पर हमारे प्रवृत्तियाँ अलग अलग हो सकती हैं, सेवा करने की भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। किसी भक्त का इंटरेस्ट हो सकता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भक्त का हो सकता है कुकिंग में, किसी भक्त का हो सकता है कि प्रचार करने में, तो किसी भक्त का हो सकता है ग्रंथ अध्ययन करने में, तो किसी का जप करने में। सबकी अलग अलग प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। तो इन सब प्रवृत्तियों को होते हुए हमें ये देखना है कि हम अपने जो जिनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए हमें कार्य करना चाहिए। तो जब भरत पहुँचे, लक्ष्मण जी वहाँ पर देख रेख कर रहे थे, सीता जी, भगवान राम दोनों की। तो लक्ष्मण जी सावधान हो गए। तो उस समय भगवान राम ने बताया, नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं है, भरत तो हमें मिलने के लिए आए, और भरत के मन में ऐसा भाव कभी हो नहीं सकता है। हालांकि लक्ष्मण जी भी जानते थे, लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ पिछले कुछ दिनों में बहुत प्रकार की देख चुके थे, तो इसलिए मन में संशय होना स्वाभाविक था कि पता नहीं कब किसके मन में क्या आ जाए, जैसे कैकेयी के मन में आ गया। तो फिर भरत आए और भरत ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को प्रणाम किया, और भगवान राम से अनुनय विनय करने के बाद बोला कि आप वापस चलिए।
अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि भरत हैं वो एक प्रकार से उम्र में बड़े हैं लक्ष्मण से, है ना। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लेकिन चूंकि लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ हमेशा रहते थे तो इसलिए राम लक्ष्मण बोला जाता है। मतलब लक्ष्मण जी को सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि वो उम्र में भरत से बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में भरत बड़े थे। तो जब भरत आए भगवान राम के पास और उनसे अनुनय विनय की, तो फिर भगवान राम ने बताया कि पिताजी ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार हम उनके आदेश का पालन करेंगे, और ये आदेश का पालन करना बहुत आवश्यक है। तब कैकेयी ने समझाया, कैकेयी ने भी बताया कि ये जो वर मैंने मांगे थे और अब मैं उन वर को वापस देती हूँ, मेरे कारण आप वन में आए, अब मैंने बोला है तो अब वापस चलिए। तब भी भगवान राम संतुष्ट नहीं हुए, मतलब जाने के लिए तैयार नहीं हुए, सबका सम्मान उन्होंने किया। अब चित्रकूट में अगर आपको कभी जाने का सौभाग्य मिले तो वहाँ पर जो पर्वत है उसका नाम है वो पर्वत, मुझे नाम याद आ जाएगा। तो उन पर्वत के ऊपर कौन सा पर्वत, कामदगिरी पर्वत, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो कामदगिरी पर्वत पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर वो स्थान मिलते हैं जहाँ पर सबका मिलन हुआ। भगवान राम का भरत जी के साथ मिलन हुआ, और सीता जी का कौशल्या के साथ मिलन हुआ, सीता जी का कैकेयी के साथ भी, और सुमित्रा के साथ, सबके साथ मिलन हुआ। सबके मिलन के चरण चिन्ह हैं वहाँ पर, सबके मिलन के चरण चिन्ह। और चरण चिन्ह भी कैसे कि प्रेम देखकर जो पाषाण है वो भी द्रवित हो गया, पिघल गया, पत्थर पिघल गए, और पत्थर पिघल गए, पत्थरों पे निशान हैं, सबके निशान है पत्थरों पे, आज भी चरण चिन्हों के निशान है, और बहुत क्लियर कट निशान है। जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें पंजों के निशान दिख रहे हैं, तलवे के निशान दिख रहे हैं, और कई सारे निशान हैं। तो ये जो शुद्ध प्रेम है, ये शुद्ध प्रेम एक दूसरे का प्रकट हुआ चित्रकूट में, और एकदम रोते रोते सब, क्योंकि सभी दुखी थे। राम महाराज दशरथ शरीर त्याग चुके थे, और भगवान राम भी सब वन में आ गए, भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण इत्यादि। तो मन में ऐसा, सबके मन में ऐसा था कि अब कम से कम कुछ तो सांत्वना मिले और भगवान राम तो कम से कम वापस आ जाए, ऐसा सबके मन में इच्छा थी। तो फिर सबने ही ये भगवान से प्रार्थना की, सबने प्रार्थना की। और एक समय ऐसा आया कि भरत ने सीधा बोल दिया कि आप अगर नहीं जाएंगे तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, अर्थात मैं तो राजा नहीं बनने वाला हूँ, ये बात निश्चित है, आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। तब भगवान राम समझ गए उस समय कि भरत नहीं मानने वाले। भगवान जानते थे कि भरत अब मुझे बिना वापस लिए वापस नहीं जाएंगे। तब फिर भगवान राम ने कहा, ठीक है भरत, तुम बोलते हो कि मैं राजा हूँ, तो ठीक है, मैं राजा बनूंगा, राजा मैं बनूंगा, और मैं अपनी चरण पादुकाएं आपको देता हूँ, और ये मेरी ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे, और आप इन चरण पादुकाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो भगवान राम की बात को सिर उधारे करके भरत महाराज बोले, अब तो क्या, अब तो कुछ कहने के लिए बचा नहीं, भगवान तो वापस नहीं आ रहे हैं। तो चरण पादुका लेकर वापस पहुँचे, और चरण पादुका को उन्होंने राज सिंहासन पर रखा, और पास में ही एक कोई दूसरा गांव में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। वो राजमहल में नहीं रहते थे, और ये वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में कि भरत महाराज भोजन भी कैसा करते थे कि सामान्य सा कुछ अन्न वो गोमूत्र में पका लेते थे, गोमूत्र में पका के उसको खाते थे, और एकदम जैसा तपस्वियों जैसा पूरा जीवन शैली भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता की थी, वैसा ही पूरा जीवन शैली भरत की भी थी, और इस तरह से उन्होंने जीवन यापन किया। तो धीरे धीरे समय निकलता गया, और 14 वर्षों तक वो भगवान की खड़ाओं को ही राजा उन्होंने माना। तो ये आजकल के जीवन में दो भाइयों के लिए भी संदेश है, 2 या 2 से अधिक जितने भी भाई हैं उनको लिए भी संदेश है कि
भरत का जो उदाहरण है ये रामायण के प्रमुख पात्रों में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में आता है। भरत ने जो भाई अपने भ्रातृ प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया है, भगवान राम ने भी, भरत ने भी एक दूसरे के प्रति सभी ने प्रस्तुत किया है। ये बहुत विशेष उदाहरण है कि जहाँ पर किसी के भी मन में कोई राज्य प्राप्ति करने की इच्छा नहीं, कोई राजगद्दी प्राप्त करने की या मान सम्मान प्राप्त करने की या धन ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, बल्कि दूसरे के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पित किया है। तो ऐसे ही हमें भ्रातृ प्रेम ऐसा प्रदर्शित करना है कि जब भी ऐसा आए तो हमेशा त्याग की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी पे दो भाई आपस में केस लड़ रहे हैं और लंबे समय तक नहीं, जैसा लगे तो एक दूसरे के लिए त्याग की भावना की जरूर होनी चाहिए। फिर इसके बाद जब भरत वापस आ गए, यहाँ पर रहने लगे और भगवान राम चित्रकूट में रहे लंबे समय तक, और वहाँ पर बहुत सारे ऋषियों से उनकी पहचान हुई। बहुत सारे ऋषियों से मिलते थे वो और उनके साथ कथा श्रवण इत्यादि करते थे। और उसके बीच में एक दो कथाएं और आती हैं कि जब भगवान राम आगे जाने वाले थे तो केवट थे, केवट नदी के किनारे थे, और ये कथा चित्रकूट से पहले की है शायद, चित्रकूट आने से पहले। तो केवट अपनी नाव लेकर खड़े थे काफी दूर, और उस समय भगवान राम ने बुलाया कि केवट हमें नदी पार कराओ। और सीता जी भी थी, लक्ष्मण भी थे। तो केवट ने सुना और बोले हाँ हाँ ठीक है नदी पार कराते, लेकिन मेरी पहली एक शर्त है। तो केवट से पूछा भगवान ने कि शर्त क्या है। तो केवट ने बताया कि भगवान आपका चरण जिसको स्पर्श हो जाता है तो उसका तो जीवन में बहुत समस्या हो जाती है। तो केवट से पूछा भगवान ने, अच्छा बताओ क्या समस्या होती है। तब केवट ने बताया, मैंने सुना है कि आपने एक बार अहिल्या को अपना चरण का स्पर्श करा दिया था, तो वो तो नारी से वो नहीं, वो तो पत्थर से ये बन गई थी, नारी बन गई थी, और अगर आप मेरी नाव को अपना चरण स्पर्श करा देंगे तो ये भी एक नारी बन जाएगी तो इसलिए मेरे जीवन में तो फिर और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी दो नारियों के कारण। तो भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। और तब केवट ने कहा ठीक है, आप अगर जाना चाहते हैं तो अब मेरी बात माननी पड़ेगी। तो केवट की बात को भगवान ने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपके चरणों का मुझे अभिषेक करना है, और सिर्फ मुझे ही अभिषेक नहीं करना है, मैं पूरे परिवार को आपके चरणों का अभिषेक करवाऊंगा आज। क्यों? क्योंकि आज मुझे मौका मिला है, आज आप मेरी नाव पर बैठने वाले हैं तो मेरा पूरा अधिकार है। तो केवट ने फिर अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, सबको बुलाया। पत्नी को बोला कि भगवान का अभिषेक करिए, बच्चों को बोला तुम भी लग जाओ लाइन में, सब लोग अभिषेक करो भगवान के चरणों का, आज कितना सौभाग्य है। तो उस समय लक्ष्मण जी थोड़ा थोड़ा कुपित हो रहे थे, मन में लग रहा था कि अरे केवट देखो कितना लाभ ले रहा है आज सिर्फ नाव में बिठाने का। तो सबने अभिषेक किया, और सबने अभिषेक किया तो फिर केवट ने भगवान को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को, तीनों को बिठाया नाव पर और उनको नदी पार कराने लगे। लेकिन केवट बार बार नदी को गोल गोल, नदी में नाव को गोल गोल घुमाता रहा। तो फिर भगवान राम पूछने लगे कि अरे केवट ये बताओ तुम गोल गोल क्यों घुमा रहे हो नाव को, सीधा नदी पार क्यों नहीं कराते। तो केवट ने उत्तर दिया, भगवान आप भी तो हमें देखो 84 लाख योनियों में कितनी बार गोल गोल घुमा रहे हो, और आप भी तो हमें सीधा पार नहीं कराते हो। तो फिर भगवान राम ने कहा कि ठीक है केवट, आपकी बातों से तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अभी आप नदी पार करा दीजिए। तो केवट ने उसके बाद भगवान को नदी पार कराई। अब ये सामान्य सी प्रथा है कि जब भी हम किसी से कोई सेवाएं लेते हैं तो उसके बदले में उनको कुछ देते हैं, उनको जरूर कुछ देते हैं। तो चूंकि भगवान राम ने सेवा दी केवट की, अर्थात तो उनकी नाव पर बैठ कर आए, तो फिर भगवान राम कुछ देना चाहते थे, लेकिन भगवान राम तो सब छोड़ कर आए थे। वो तो वल्कल वस्त्र धारण किए थे, सफेद रंग के वस्त्र धारण किए थे, और मुकुट से लेके कुछ भी नहीं लिए थे। लेकिन माता सीता के हाथ में अंगूठी थी। तो उस समय सीता जी ने ये एहसास नहीं हो भगवान राम को कि सबके सामने सीता जी ने उनको अंगूठी दी, अर्थात सबके सामने भगवान राम
को लज्जित होना पड़े कि चलो मेरे पास तो देखो कुछ भी नहीं था, तो मुझे अभी लेना पड़ा अंगूठी। तो इसके लिए सीता जी ने क्या किया, अपना हाथ पीछे रखा और पीछे से ऐसा भगवान राम के हाथ में वो अंगूठी दे दी। तो वो अंगूठी फिर भगवान राम ने केवट को दी और केवट ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए, और भगवान राम आगे बढ़े। फिर जब भगवान राम रात को एक बार और कहीं पर रुके तो एक निषाद थे, निषाद। तो निषाद उनको पता चला कि भगवान राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो उन्होंने उनके लिए, क्योंकि जंगल के राजा थे, तो जंगल में ही कुछ रुकने का व्यवस्था किया। और लक्ष्मण जी की विशेषता थी कि लक्ष्मण तो हर रोज रात को सोते नहीं थे, कभी नहीं सोते थे लक्ष्मण। ये वर्णन आता है कि पूरे 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोए नहीं, और हर रात को भगवान राम और सीता जी की रखवाली करते थे, चारों ओर घूम घूम कर रखवाली करते थे। तो रात्रि को लक्ष्मण सोते नहीं थे। लक्ष्मण हाथ में धनुष और बाण लेकर वो भगवान राम और माता सीता के चारों ओर परिक्रमा करते थे। फिर निषाद को लगा, अरे रात्रि के समय लक्ष्मण परिक्रमा कर रहे हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं।